मरणासन्न व्यक्ति के लिए कल्याणकारी कर्म सबसे पहले भूमि को गोबर से तोपना चाहिए। फिर जल की रेखा से मंडल बनाकर उस पर तिल और कुछ घास बिछाकर मरणासन्न व्यक्ति को उस पर सुला देना चाहिए। उसके मुंह में पंचरत्न बटा स्वर्ण आदि डालने से सब पापों को जलाकर मुक्त कर देता है। भूत प्रेत आत्माएं और यम के दूत अपवित्र स्थान और जमीन के ऊपर रखी चारपाई से मृत शरीर में प्रवेश करते हैं। उसके मुंह में गंगा जल डालना चाहिए अथवा तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। कोई भी शोक न मनाता हुआ उसके पास प्रभु का नाम ले। जब तक प्राण है विष्णु का नाम ले। यमराज का अपने दूतों को आदेश है कि मेरे पास उन आत्माओं को लाओ जो हरि का नाम नहीं लेते। हरि को जपने वाले मेरे पास नहीं आते। पापी मनुष्य जो नारायण को नहीं मानते, उनके कितने ही पुण्य कर्म उनके पापों को नहीं मिटा सकते। हे गरुड़, जाने या अनजाने में मनुष्य जो भी पाप करते हैं, उन पापों की शुद्धि के लिए उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। बटा शास्त्रों में दशविधि स्नान, चंद्रायना व्रत, गौदान आदि का लेख किया गया है। यदि मनुष्य उनमें क्षमता के कारण सफल न हो रहा हो तो कम से कम चौथाई प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। तत्पश्चात 10 महादान, गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, गुड़, रजत, लवण इनका दान करना चाहिए। यह पाप की शुद्धि के लिए पवित्रता में एक से एक बढ़कर हैं। यमद्वार पर पहुंचने के जो मार्ग बताए गए हैं वह अत्यंत दुर्गंधिक, मवाद, रक्त आदि से परिव्याप्त हैं। उस मार्ग में स्थित वैतरणी नदी को पार करने के लिए वैतरणी गौ, जो गौ सर्वांग में काली हो और जिसके थन भी काले हों, का दान करने चाहिए। यह सब उत्तम प्रकृति वाले ब्राह्मण को देना चाहिए। पददान का महत्व छत्र, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडलू, आसन, पात्र और भोजन पदार्थ, यह 8 प्रकार के पददान हैं। तिल पात्र, घृत पात्र, शया तथा और जो अपने को इष्ट हो देना चाहिए। हे पक्षी राज, इस पृथ्वी पर जिसने पाप का प्रायश्चित कर लिया है, सब प्रकार के दान भी दे चुका है, वैतरणी, गौ तथा अष्ट दान कर चुका है। जो तिल से पूर्ण पात्र, घी से भरा पात्र, शया दान और विधिवत पद दान करता है, वह नरक रूपी गर्भ में नहीं आता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। मनुष्य स्वयं जो दान करता है, परलोक में वह सब उसे प्राप्त होता है। वहां उसके आगे रखा हुआ मिलता है। छत्र दान करने से मार्ग में सुख प्रदान करने वाली छाया प्राप्त होती है। पादुका दान से वह मनुष्य घोड़े पर सवार होकर सुखपूर्वक मार्ग पार करता है। जल से परिपूर्ण कमंडलू के दान से मनुष्य सुखपूर्वक परलोक गमन करता है। जल से परिपूर्ण कमंडलू के दान से मनुष्य सुखपूर्वक परलोक गमन करता है। वस्त्र आभूषण दान करने से यमदूत प्राणी को कष्ट नहीं देते। वस्त्र आभूषण दान करने से यमदूत प्राणी को कष्ट नहीं देते। तिल सफेद, काले, भूरे के दान से मन, वाणी साधनों और शरीर शया दान से स्वर्ग लोक में 60,000 वर्ष तक इंद्रलोक के भोग भोगता है। इसके अतिरिक्त गौ दान देते समय नांदा नाम के उच्चारण करने से वैतरणी नदी में नहीं गिरता। दुखद और बीमारी के समय तिल, लोहा, सोना, रुई का वस्त्र, नमक, 7 अनाज, भूमि का टुकड़ा देने से पाप कर्मों की शुद्धि होती है। लोहा दान करने से यम की नगरी में नहीं जाता। लोहे का दान हाथों को जमीन के साथ छूते हुए देना चाहिए। यमराज के हाथों में कई प्रकार के लोहे के अस्त्र होते हैं। यह दान उन अस्त्रों के प्रभाव को कम करता है। सोने का दान यमराज की सभा में उपस्थित ब्रह्मा और दूसरे ऋषि मुनियों को प्रसन्न करता है, जो कि वरदान की संज्ञा रखता है। रुई के वस्त्र से यमदूत कष्ट नहीं देते। 7 अनाजों के दान से यम द्वारों पर तैनात कर्मचारी आनंदित होते हैं। भूमि के टुकड़े पर
जिस पर फसल हो देने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। पूरे होश में रहते हुए एक गौ का दान बीमार अवस्था में 100 और मरणासन्न के समय 1000 गौ दान करने के बराबर है। एक गौ केवल एक जन को ही दी जानी चाहिए। वह यदि इस गौ को बेचता है या किसी दूसरे के साथ इसका बंटवारा करता है तो उसका परिवार 7 पीढ़ियों तक पीड़ित रहता है। गौ दान करने की विधि: काली या भूरी गौ के सींगों पर सोने का पत्र और पैरों में चांदी पहनाएं। इसका दूध पीतल के बर्तन में निकालें। गौ के ऊपर काले कपड़े का दोशार डालें। दूध वाले बर्तन को ढककर रुई के ऊपर रखें। इसके पास यमराज की एक सोने की मूर्ति, एक लोहे का टुकड़ा, पीतल के बर्तन में घी, यह सब गौ के ऊपर रखें। गन्ने की पौरियों से रेशम की डोर से बंधा एक फट्टा बनाकर धरती में एक गड्ढा बनाकर पानी से भरें और फट्टा को इसमें रखें। गौ की पूंछ पकड़कर पैर फट्टा पर रखकर ब्राह्मण को दान दक्षिणा नमस्कार करके मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु से नम्र प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप सब प्राणियों के दाता, रक्षक और कल्याणकारी हैं। आपके चरणों में यह उपहार भेंट करता हुआ वेतारनी नदी को नमस्कार करता हूँ। हे गौ माता, आप देवी शक्ति के रूप में मेरे पापों का खंडन करें। फिर हाथ जोड़े हुए यमराज को गौ की प्रतिमा में देखते हुए इन सब के गिर्द एक चक्कर लगाकर ब्राह्मण को दान में दें। गौ दान के लिए शुभ समय स्थान: सभी नहाने वाले पवित्र स्थल, ब्राह्मणों के निवास स्थान, सूर्य चंद्र ग्रहण, नए चांद वाले दिन। थोड़ी संपत्ति धन अपने हाथों से दान में दी हुई का प्रभाव सदा ही रहता है। धन संपत्ति पत्नी परिवार सब विनाश होने वाले हैं, इसलिए पुण्य कर्मों को संचित करो। पुण्य दान छोटे बड़े से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लालच के कारण जो पापी लोग बीमारियों में पुण्य दान नहीं करते वह सदा दुखी ही रहते हैं। पुत्र पौत्र भाई बंधु मित्र जो मरणासन्न व्यक्ति के लिए दान पुण्य नहीं करते उन्हें ब्राह्मण हत्या का पाप लगता है। इन बताए गए सभी प्रकार के दानों में प्राणी की श्रद्धा और अश्रद्धा से आई हुई दान की अधिकता और कमी के कारण उसके फल में श्रेष्ठता और लघुता आती है। भूमि पर बने इस मंडल में ब्रह्मा विष्णु रुद्र लक्ष्मी तथा अग्नि देवता विराजमान हो जाते हैं। अत मंडल का निर्माण अवश्य करना चाहिए। मंडलवहीन भूमि पर प्राणत्याग करने पर उसे अन्य योनि नहीं प्राप्त होती। उसकी जीव आत्मा वायु के साथ भटकती रहती है। तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। इसका प्रयोग करने पर असुर दानव दैत्य भाग जाते हैं। एक ही तिल का दाना स्वर्ण के 32 सेर तिल के बराबर हैं। कुश मेरे शरीर के रोमों से उत्पन्न हुए हैं। कुश के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु तथा अग्रभाग में शिव को जानना चाहिए। इसलिए देवताओं की तृप्ति के लिए मुख्य रूप से कुश को और पितरों की तृप्ति के लिए तिल का महत्व है। हे पक्षी श्रेष्ठ विष्णु, एकादशी व्रत, गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गौ यह 6 दुर्गम आसार संसार में लोगों को मुक्ति प्रदान करने के साधन हैं। अंतिम सांसों में ओ गंगा भागवत गीता के श्लोक अथवा हरि का नाम जपने से मंगलकारी होता है। मृत्यु काल में मरणासन्न के दोनों हाथों में कुश रखना चाहिए बटा, इससे प्राणी विष्णु लोक को प्राप्त होता है। लावनारस पितरों को प्रिय होता है अथवा स्वर्ग प्रदान करता है। उसके समीप तुलसी का पेड़, शालग्राम की शिल्ला सभी पापों को नष्ट करती है, भी लाकर रखें। जिस घर में तुलसी स्थल बनाकर तुलसी की पूजा होती है वह एक पवित्र नहाने का स्थान माना जाता है और यम के दूत वहां नहीं आते। इसके बाद यथाविधान सूतकों का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से मृत्यु मुक्तिदायक होती है।
शोक न मनाते पुत्र को सर मुंडवाकर नए वस्त्र धारण कर अपने प्रियजनों के साथ लाश को नहलाना चाहिए। इसके बाद मरे हुए व्यक्ति के शरीरगत विभिन्न स्थानों में मुख, नाक के छिद्र, नेत्र, कान, लिंग, ब्रह्मांड पर सोने की शालाखें रखें। उसके शव को 2 वस्त्रों से आच्छादित करके कुमकुम और अक्षत से पूजन करना चाहिए। घर की बहुरानी और दूसरों को लाश की गिर चक्कर लगाकर उसे पूजन चाहिए और मरण स्थल पर चावल की खीर लाई अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से धरती माता और दिव्य शक्तियां प्रसन्न होती हैं। पुष्पों की माला से विभूषित करके उसे पुत्र बंधुओं के साथ द्वार से ले जाया जाए। उस समय पुत्र को मरे हुए पिता के शव को कंधे पर रखकर स्वयं ले जाना चाहिए। यदि मनुष्य को मोक्ष न मिलता हो तो पुत्र नरक से उसका उद्धार कर देता है। जो पुत्र लाश को कंधा देता है उसे हर कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है।